मुकुटमणि यादव और उनके साथ एक और है, दो गो हैं, और दोनों का माथा छील दिया। अब पंडिताइन के पेशाब से शुद्धिकरण, गौमूत्र से नहीं, पंडिताइन के पेशाब से। ये पूरी दुनिया ने देखा है, ये पूरी दुनिया ने देखा है कि राष्ट्रवाद का राग लापने वाला सरकार, हिंदू हिंदू की बात करने वाले सरकार में, क्या वो यादव हिंदू नहीं है जो कथा वाचन कर रहा था? इसलिए ऐसी पार्टी को, ऐसे लोगों को अपने वोट, कौन सा वोट, जो बाबा साहब की दी हुई शक्ति है, वोट का दुरुपयोग करके बाबा साहब के साथ धोखा करके, गद्दारी करके, अपने समाज के साथ, अपने बच्चों के साथ गद्दारी करके वोट दिया हिंदू के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर। ऐसे यादव और पिछड़े समाज के लोगों, जरा विचार करना कि आप हिंदू हो। इसीलिए आया है ना बनिया समाज का, बनिया समाज, तेली समाज, आजकल बड़ा नशा उनको सवार है कि हम यशस्वी प्रधानमंत्री जो तथा कथित हैं आजकल, नहीं, उनकी जाति से आते, हमर जात वाला प्रधानमंत्री बनल, उनको आजकल बड़ा हिंदुत्व का नशा सवार है। उस साव बनिया तेली समाज का, अति पिछड़ा समाज का एक कथावाचिका नाम है यामिनी साहू, वो भी कथावाचन कर रही थी मंच पर। उनको भी मंच से उतार करके कहा गया कि तुम जिस जाति से आती हो उसे सिर्फ नाचना अच्छा लगता है, मंच पर कथा वाचन करने का जुर्रत मत करो। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है, ये ब्राह्मणों का धर्म है, ये ब्राह्मणों का अधिकार है, इस अधिकार को छीनने की जुर्रत तुम मत करो। क्या आप हिंदू हैं? क्या आप हिंदू हैं? विचार आप कर लीजिए, विचार कर लीजिए आप। और एक और जाति, कुर्मी समाज के लोग, कुर्मी समाज से एक आने वाली कथावाची का नाम है देविका पटेल। आप लोग सुने होइएगा देविका पटेल। तो उन लोगों को भी लगता है कि हम तनका ऊंच जात होती, मजबूत जात होती, तो हम सब हिंदू राष्ट्र जो है मजबूती से हमरा सके बनावे के है ना। तो देविका पटेल को भी जलील किया गया, गालियां दी गई, मंच से उतार दिया गया, भगा दिया गया। कहां थे कुर्मी समाज के लोगों, हिंदू हिंदू का राग लापने वाले? ऐसा एक दो उदाहरण नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। और हाथ में कलावा बांधने वाले हनुमान की चर्चा तो हो ही रही है, बहुत सारी चर्चा हुई है। और ये लोग जब नालंदा में पासवान समाज का 150 घर को तोड़ दिया गया बुलडोजर से, ये हनुमान जी गए क्या वहां बात बचाने? ये हनुमान जी गए क्या उनके पक्ष में बोलने? ये हनुमान जी संसद भवन में आवाज उठाए क्या पासवान समाज के जब घर तोड़ा गया? तो नहीं, मुजफ्फरपुर ही नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, नालंदा, बिहार शरीफ, मुंगेर, जहानाबाद, बेगूसराय, सीतामढ़ी, बेतिया, कई ऐसे उदाहरण है जहां दलित बेटी के साथ अपहरण, हत्या, रेप, जिंदा जलाना रोज हो रहा है। क्या ये हनुमान जी संसद भवन में बोलते हैं क्या? एक बार भी इनकी आवाज आप टीवी पर सुने, पेपर में सुने कि आज हनुमान जी अपने दलित समाज के लिए गरजे हैं, प्रधानमंत्री से या सरकार से मांग किए हैं कि ऐसा हुआ तो हम इस्तीफा दे देंगे? लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी वर्ग, दलित पिछड़े वर्ग के आने वाले सांसद, मंत्री, विधायक जन, जिन बाबा साहब के संविधान की बदौलत इनको सदन में आपने भेजा है, उन जरा तुलना करिएगा, जिस बाबा साहब के बदौलत, संविधान के बदौलत ये सदन में है, आज गुलामी कर रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं, सिर झुका करके लाज जूता खा रहे हैं, अपने समाज के साथ गद्दारी, धोखा कर रहे हैं, अपने समाज को धोखा दे रहे हैं। उस बाबा साहब ने उस ओबीसी समाज के लिए, जो लोग, कुछ लोग कहते हैं ना कि बाबा साहब तो बहुजन मतलब दलित, कुछ लोगों को यह भ्रम है। बहुजन, बहुसंख्यकवादी, जिनकी संख्या बहुत है, उनका नाम है बहुजन। ये दलित पिछड़े सब, ये सब मिल करके बहुजन शब्द है।
जिस पिछड़े वर्ग के लोगों को लगता है कि ये जय भीम वाले जो हैं, ये नीला गमछा नीला पगड़ी वाले जो लोग हैं, ये सब दलित वर्ग से आते हैं। बहुजन मतलब दलित। हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों, पिछड़े जाति के लोगों, चाहे आप यादव, कुर्मी, कुशवाहा, मलाह, किसी भी जाति से आते हो, विचार आप करिएगा। आपके लिए ही बाबा साहब ने, आप उठाकर पढ़ लीजिए आर्टिकल 14(4) से लेकर 15(4), 16(4) सब जगह आप पिछड़े वर्ग के अधिकार की बात उन्होंने लिखा है, कमजोर वर्ग के अधिकार की बात उन्होंने लिखा है। 340 में, 341 में, 342 में आपके सम्मान के लिए बाबा साहब ने लिखा है संविधान में। और इतना ही नहीं, जब ओबीसी आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग में उस समय की तत्कालीन सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने में देर कर रही थी, कमेटी बनाने में देर कर रही थी, बाबा साहब ने विरोध किया और अपना इस्तीफा तक दे दिया था मंत्रालय से। ये ओबीसी वर्ग के लोगों को शायद पता नहीं है, इसलिए इनको लगता है कि बाबा साहब दलितों के बाबा साहब हैं। अगर बाबा साहब पिछड़ों को सम्मान और अधिकार ना दिए होते, संविधान में वो सम्मान की बात नहीं लिखी होती, आपके अधिकार की बात नहीं लिखी होती, तो उसके आधार पर डॉक्टर बीपी मंडल साहब की अध्यक्षता में मंडल आयोग का निर्माण नहीं हुआ। पिछड़े वर्ग के लोगों, आपका प्राण जो आप दिन रात झाल बजाते हैं, हर कीर्तन करते हैं, आपको वहां से नहीं, आप खूब जानते हैं। अगर आप मंडल आयोग को पढ़ लीजिए, अगर आप मंडल आयोग के लिए आंदोलन कर लीजिए, तो हर घर में 4 नौकरी, एक झटके में आपको करोड़ों नौकरी मिल जाएगी। ये मंडल आयोग में आपका प्राण वहां बसा है, आपकी कृपा मंडल आयोग में बसी है, जो आपको नहीं पता। और ये मंडल आयोग की ताकत बाबा साहब के संविधान से आपको दी गई है। आपको लगता है कि बाबा साहब दलितों के हैं? आप बाबा साहब के बारे में जितनी बातें हो, अथाह सागर है, अथाह समुद्र है। विचार आप करिएगा, बाबा साहब ने क्या क्या अपने जीवन के लिए कुर्बान किया है। बाबा साहब का औलाद, बाबा साहब का अपना कलेजा का टुकड़ा, बाबा साहब के बेटे की लाश पड़ी थी। 4 बेटे की कुर्बानी जिन्होंने दी है हमारे लिए। और हमको लगता है कि बाबा साहब ने क्या किया। जय भीम बोलने में शर्म लग रहा है। वोट ठगने वाला, जब कौवा कोयल की आवाज बोलने लगे तो सतर्क और सावधान हो जाइएगा, जरूर कोई गड़बड़ झाला है। मूर्ति पर माला, अब विचारों पर ताला, ये नहीं चलेगा गड़बड़ झाला। विचार आप करिएगा। ये वोट ठगने वाला धर्म के नाम पर आपके बाबा साहब के प्रतिमा पर, फोटो पर आकर के माला चढ़ा देता है, फूल चढ़ा देता है। खुश मत होइएगा, वो मनुवादी गैंग वो हमेशा से हमारा गला काटता आया है और अब भी काट रहा है। विचार आप करिएगा। बाबा साहब के बेटे की लाश पड़ी थी, लोग कह रहे थे कि इनकी अंत्येष्टि करनी है, समाधि करनी है, अंतिम कर्म करना है। बाबा साहब ने कहा, सुनिए, ये मेरा बेटा है, ये सच है, मेरा कलेजा का टुकड़ा है, ये मर गया है, ये अब जिंदा नहीं हो सकता, ये भी सच है। लेकिन अगर मैं उस सम्मेलन में नहीं गया तो भारत के करोड़ों बेटों का जीवन बर्बाद हो जाएगा, भविष्य का गला घोट दिया जाएगा। इसलिए इसकी अंत्येष्टि आप कर दीजिए, मुझे उस सम्मेलन में जाने दीजिए। वो इतना साधारण महामानव नहीं थे। आप विचार कर सकते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं बाबा साहब के बारे में याद करके।